जगत गुरु रामभद्राचार्य आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं और हाल ही में उनके कुछ बयान विवाद का भी कारण बनते हुए दिखे हैं। आपको प्रेमानंद महाराज पर उनका विवादित बयान तो याद होगा, जिसमें उन्होंने प्रेमानंद महाराज के संस्कृत ज्ञान पर सवाल उठाए थे और न केवल सवाल उठाए थे बल्कि उन्हें संस्कृत में श्लोक बोलने तक का चैलेंज दे बैठे थे, जिसके बाद प्रेमानंद महाराज और जगत गुरु रामभद्राचार्य के अनुयायी आपस में ही भिड़ गए थे, जिसके बाद काफी विवाद देखने को मिला था। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य को खुद वीडियो जारी कर इस विषय पर अपनी सफाई देनी पड़ी थी। ये तो बात थी एक बयान की। इसके बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कुछ दिन पहले कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संस्कृत नहीं आती थी और यदि उन्हें आती तो वे मनुस्मृति का अपमान नहीं करते। इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने साधु संतों को गलत बयानबाजी न करने और विवादित बयानों से बचने की सलाह दी है। बगैर किसी का नाम लिए मायावती ने कहा, गलत बयानबाजी करने से बेहतर है कि वे चुप रहे। उन्होंने बाबा साहेब के अनुयायियों द्वारा मनुस्मृति का विरोध करने के कारणों को समझने की भी सलाह दी। साथ ही कहा कि बाबा साहेब की विद्वता पर टिप्पणी करने वाले साधु संत उनके सामने कुछ भी नहीं है। वहीं हाल ही में जगत गुरु का पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहना भी बड़ा विवाद का कारण बना हुआ है। अभी इन विवादों ने थमने का नाम भी नहीं लिया था कि इतने में जगत गुरु रामभद्राचार्य का एक और बयान सामने आता है जो फिर सियासत को गरमाने वाला होता है। अब उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा व्यवस्था पर बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ की ये बात है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के विक्टोरिया पार्क में राम कथा चल रही थी, जिसमें जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में आए। 8 सितंबर से जारी इस कथा के दौरान उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और महिलाओं के अधिकारों को लेकर कई बातें कही। रामभद्राचार्य ने कहा कि केवल हिंदू धर्म ही ऐसा है जहां महिलाओं को देवी के रूप में सम्मानित किया जाता है। उन्होंने अन्य धर्मों को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां महिलाओं को बेबी या बीवी कहा जाता है। जगत गुरु रामभद्राचार्य यहीं नहीं रुके, उन्होंने इस्लाम धर्म पर भी तंज कसते हुए कहा कि इस्लाम में महिलाओं की दुर्गति होती है। एक महिला से 25-25 बच्चे पैदा करने और फिर 3 बार तलाक देकर छोड़ने जैसी बातें इस्लाम में देखने को मिलती है। उन्होंने दावा किया कि हिंदू परंपरा में ऐसा नहीं है और यहाँ माँ को पिता से भी बड़ा दर्जा दिया जाता है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में ना भेजे बल्कि उन्हें सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने वाले सरस्वती विद्यालय में पढ़ाए। उन्होंने कहा कि संतान 3 हो, चाहे तीनों ही बेटा या फिर बेटी कोई भी हो, उन्हें संस्कारी बनाना सबसे जरूरी है। रामभद्राचार्य ने संसद में महिलाओं को दिए गए 33% आरक्षण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में और ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए। उनका कहना था कि समाज में महिलाओं को ऊंचा दर्जा देने की परंपरा हिंदू धर्म से ही शुरू हुई है। ये पहली बार नहीं है जब स्वामी रामभद्राचार्य चर्चा में आए हो। हाल ही में उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बताकर भी विवाद खड़ा कर दिया था। रामकथा में दिए गए उनके इन बयानों को लेकर लोगों के बीच जोरदार बहस जारी है। वहीं रामभद्राचार्य के इस बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान समाज को बांटने वाले हैं और हिंदुओं को गुमराह करने का काम करते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने साफ कहा कि पश्चिमी यूपी में किसी तरह का पलायन नहीं हुआ है, जो जहां पर है वो वहीं रह रहा है, यहाँ के लोग खुशहाल हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बताया कि संभल, मुजफ्फरनगर और मेरठ में हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं। सहारनपुर, बागपत, बिजनौर, मुरादाबाद, इन तमाम जगहों पर पहले से जितनी आबादी है आज भी उतनी ही है। अगर यहाँ मुस्लिमों की आबादी बड़ी है तो गैर मुस्लिमों की आबादी भी बड़ी है। यहाँ दोनों समुदायों की आबादी लगातार बढ़ रही है। एक धर्मगुरु के नाते मैं उनका सम्मान करता हूँ। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक गुरु का ये दावा बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जनसंख्या के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में मुस्लिम केवल 20% है और 80% गैर मुस्लिम है। चाहे योगी सरकार हो फिर कोई और सरकार हो, जनसंख्या का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। जनसंख्या तो हमेशा बढ़ती रहती है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले साध्वी ऋतंभरा, प्रज्ञा ठाकुर और RSS प्रमुख मोहन भागवत ने 3-3 बच्चे पैदा करने की अपील की थी। तो ये सवाल उठता है कि क्या किसी मुसलमान ने बच्चे पैदा करने से मना किया या फिर क्या किसी मुस्लिम संगठन ने कब बच्चों को जन्म देने की बात से मना किया है? जिनके पास बच्चे नहीं है उनका दर्द पूछिए।